स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पर न्यूज बुराई। दोस्तों बात करते हैं आज 6 दिसंबर 2020 दिन रविवार और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज की अपडेट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण काम की सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, जहां सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी है और कुछ नए नियम भी है। आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें है। सीधे बात करें पहली खबर में, तो खबर देख पा रहे होंगे कि नितिन गडकरी ने 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें 4127 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही नागालैंड में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 14 अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की भी आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट की कुल लागत है जो 4000 करोड़ से भी ज्यादा है और इनकी लंबाई तकरीबन 266 किलोमीटर है। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को इस शहर में मेट्रो रेल के काम की करेंगे शुरुआत और 2022 से ट्रेन भी यहाँ दौड़ना शुरू हो जाएगी। दरअसल कौन से शहर की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना APRP के पहले पेज के निर्माण कार्य का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट के आप शौकीन हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। इस राज्य में एक नया नियम बन चुका है, अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल अगर आपका झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी करनी है तो इसके लिए आपको पहले एक शर्त माननी होगी और वो ये है कि सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाला कैंडिडेट हलफनामा लिख कर देगा, जिसमें वे सिगरेट, तंबाकू, टोबैको से दूर रहने की शपथ लेगा। यह नए नियम झारखंड राज्य में 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2021 के बाद झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए पहले गुटखा, सिगरेट, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा अगर खाते हो तो, और अगर नहीं खाते हो तो अच्छी बात है, उसके बाद आप खा भी नहीं सकते हैं, वरना आप सरकारी नौकरी में नहीं रहोगे। अगली खबर के अंदर, सरकार ने भारत के फुटवेयर कारोबार को बड़ी राहत दी है। अब जुलाई 2021 से यहाँ पर भी एक नया नियम लागू होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के फुटवेयर एक्सपोर्ट और घरेलू कारोबार को बड़ी राहत दी है। सरकार से मिली राहत के बाद अब फुटवेयर एक्सपोर्टर और घरेलू उत्पादन करने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के मानकों का पालन करने के लिए 6 महीने की और मोहलत दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कल ही देर रात 3 अधिसूचनाएं भी जारी की थी। और चलिए अगली खबर है, न्यू पार्लियामेंट हाउस का 10 दिसंबर को भूमि पूजन होगा। ओम बिरला ने PM मोदी को निमंत्रण भी दिया। दरअसल दोस्तों 10 दिसंबर को भारत में नए संसद भवन का भूमि पूजन होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा गया है और गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल होंगे। देश को जल्द ही एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है और इसके निर्माण के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और 10 दिसंबर को नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। जिस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था उसी तरह से संसद भवन का भूमि पूजन होगा। अगली खबर, भारत बंद को 10 ट्रेड यूनियन ने अपना समर्थन भी दिया। दरअसल आपको पता होगा कल ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा और इसको लेकर दोस्तों ट्रेड यूनियंस ने किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को भारत बंद का अपना खुद का समर्थन भी दिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के द्वारा भारत बंद को पूर्ण समर्थन देने का फैसला लिया गया है और इसके में दोस्तों तकरीबन 10 ट्रेड यूनियन शामिल होंगे। दरअसल बात कुछ यूँ है ना कि हाल ही में सरकार की तरफ से जो नए कृषि कानून वगैरह बनाए गए हैं और MSP वगैरह के मसलों को लेकर भारत में कई राज्यों ने किसान भाई लोगों ने जो आंदोलन कर रहे हैं ना कुछ दिनों से, आपको बता होगा, उस बीच किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत का कोई मसला नहीं निकल पाया रहा है और सरकार और किसानों के बीच बैठक भले ही खत्म हो चुकी है लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। किसानों ने अब फाइनली हाँ या ना में जवाब मांगा है और अब इस पर 9 दिसंबर को एक और बैठक होगी। अगली खबर, अमेरिका ने चीन के नागरिकों पर भी वीजा पाबंदी लगा दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कल कहा दोस्तों, अमेरिकी विदेशी प्रभाव अभियानों से जुड़ी चीन के नागरिकों पर वीजा पाबंदी लगाई जाएगी। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह पाबंदी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों अथवा यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से जुड़े दुष्प्रचार अथवा प्रचार अभियान से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर लागू रहेगी। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। तेज होगा बरवी चक्रवात, 35 घंटे से मन्नार की खाड़ी में रुका हुआ है। केरल और मालदीव में 55 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी आ रही है। दरअसल दोस्तों चक्रवात बरवी पिछले 35 घंटे से रामनाथ तट के रामनाथपुरम जिले के तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर ही रुका हुआ है और मौसम विभाग की माने दोस्तों तो इलाके में ये तनाव फिलहाल इसी स्थिति में बना हुआ रहेगा और अगले 12 घंटे में इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की भी संभावना है। हाल ही में आपको पता होगा जो तूफान चक्रवात आया था उसके बाद एक और ये बरवी चक्रवात देखने को मिला, तो
उसी बीच मौसम विभाग का अपडेट है संपूर्ण भारत के आज 6 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चले तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 91,42,743। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,40,191 पहुंच चुकी है। अगली खबर, 1 जनवरी से महंगा हो सकता है यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना, आपको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी देना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूपीआई के जरिए किसी को भी पेमेंट करना कुछ महंगा हो सकता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करता है तो एनपीसीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। देश भर में एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। एनपीसीआई का यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया गया है। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो भी नहीं होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।